हेलो एवरीवन, आकाश गोज दिस साइड। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड मैं और एक तो चीज़ बता देता हूँ कि दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये मेरी ज़िंदगी में एक 360 डिग्री टर्न लेकर आया था। एंड और एक तो चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपकी ज़िंदगी में भी एक 360 डिग्री टर्न आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द मेन कंटेंट। तो क्या कभी आपको स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको ये सिखाया गया था कि हाउ टू मेक मनी और हाउ टू अर्न मनी? बट आपको इतना तो पता था कि कॉलेज के बाद या फिर स्कूल के बाद आपको पैसे ही कमाने हैं क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, अगर इसके अंदर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहेगा, इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो इट्स डेफिनेटली नो। एंड अगर आपका कुछ और जवाब है या फिर आप अगर मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो जब ये चीज़ मुझे पता चला तो जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुआ तो मैंने कुछ फाइनेंशियल बुक्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। एंड उसी में से मेरा एक सबसे फेवरेट बुक निकला जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो ये जो बुक है ये कहीं ना कहीं मेरा जो फाइनेंशियल जो नॉलेज था इसको एक 10x बूस्ट दिया था। साथ में मुझे एक ऐसा बेहतरीन मॉडल मेरे को समझ आया जो कि मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी काम होता है या फिर ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड ऐसे रन होता है। ये जो बुक है इस इंसान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, इनको फाइनेंशियल गुरु माना जाता था। एंड इनका जो ये बुक है ये कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड फेमस है। आप अगर अमेज़न के अंदर जाओगे तो ये अमेज़न का बेस्ट सेलिंग बुक है मनी के ऊपर। तो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ई बुक पढ़ना पसंद है तो ई बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नाउ जब ये बुक को लॉन्च किया गया था तो इसी को लोगों ने इतना प्यार दिया तो रॉबर्ट जी ने पूरा एक सीरीज़ निकाला था इस बुक का। इसी सीरीज़ के अंदर एक बुक आया था जिसका नाम है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो इसी के अंदर इन्होंने एक मॉडल का जिक्र किया था जो पूरा वर्ल्ड इसी के ऊपर रन होता है, जो वो है ESBI मॉडल। सो नाउ व्हाट इज ESBI मॉडल? तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने इसको बस ऐसे डिवाइड किया था कि दुनिया में बस 4 ही तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। इसको डिटेल में समझते हैं। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय होता है ये जनरली जॉब कैटेगरी के अंदर आते हैं। द थिंग इज दैट ही इज़ अ स्किलफुल कैंडिडेट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं एंड इनको अपने काम के लिए पे मंथली या फिर वीकली इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज़ दैट ही इज़ एन एक्टिव वर्कर। ये जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसे आता रहेगा एंड जब ये काम छोड़ देगा तब ये इसका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट कम्स, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे आते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ। इन केस सपोज एक डॉक्टर है, वो अगर एक हॉस्पिटल के लिए काम करता है तो ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ E। एंड अगर वो डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है तो ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ S, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आता है। द थिंग इज़ दैट कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो जितना टाइम अपने काम को देगा वो उतना पैसा कमाएगा। देयर इज़ नो लिमिटेशन, वो जितना समय दे पाएगा उसको उतना पैसा आएगा। एंड हेयर ऑल्सो इट्स एन एक्टिव इनकम, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ ये है कि ये कभी अपने काम को छोड़कर कोई लंबे टाइम के लिए वैकेशन वगैरह में नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। तो द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी इज़ ऑल्सो टाइम बाउंड। उसके बाद जो आता है द B स्टैंड्स फॉर ऑफकोर्स फॉर बिजनेस। अब जो ये बिजनेस कैटेगरी है इसके अंदर क्या होता है कि द बिजनेसमैन और द ओनर ऑफ द कंपनी वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और एक टीम क्रिएट करता है जिसके अंदर वो लोगों को काम पे रखता है। एंड वो अपना जो भी प्लान वो बनाता है अपने विजन को लेकर, तो वो उस अपने टीम के अंदर वो एग्जीक्यूशन पे लगा देता है। एंड उसके अंदर से जो भी पैसा आता है वो खुद कमा कर लेके जाता है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जो जियो है, जियो का मालिक कौन है? अंबानी जी। तो अंबानी जी कभी भी एक्टिवली काम नहीं करता। मैं अगर आपको बताऊं, अगर अंबानी जी 3 या 4 महीने के फिर 3-4 साल के लिए भी अगर
वो वैकेशन में निकल जाए, तो उनके पीछे जो जियो है वो कभी भी काम करते हुए रुकेगा नहीं, क्योंकि जियो के पीछे पूरा प्रॉपर टीम है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके नेटवर्क में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या आप सीधा सीधा अंबानी जी को फ़ोन करते हो? नहीं ना। तो आप सीधा सीधा जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में जियो के जो भी कस्टमर केयर के अंदर हो, आप उनको कांटेक्ट करते हो, राइट। सो ही जस्ट क्रिएटेड अ नेटवर्क, ही जस्ट क्रिएटेड अ पाइपलाइन, एंड उसके अंदर काम कंटिन्यूसली होता जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी का सबसे फेवरेट है, दैट इज आई कैटेगरी। अब आई जो कैटेगरी होती है, दिस इज सिंपली द कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स। यहाँ पे आप पैसे से पैसे बनाते हो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप उसको शेयर मार्केट में वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर स्ट्रेट अप अगर आपको ये सब भी नहीं आता, आप बैंक के अंदर इसको एफडी करवा सकते हैं, एंड आपको सालाना बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। बट इसके बाद जो मेरे को सबसे ज़्यादा शॉक किया था, द थिंग इज़ दैट कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो ई और एस कैटेगरी, मतलब अगर पूरे दुनिया का बात बताऊं तो 90% ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस ई एंड एस कैटेगरी, एंड 10% पीपल आर ओनली इन्वॉल्व इन द बी एंड आई कैटेगरी। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो झटका दिया मुझे वो है कि पूरा दुनिया का 90% पैसा इस बी और आई कैटेगरी में रहता है, एंड जो 10% पैसा होता है वो ई और एस कैटेगरी उसको लेने के लिए फाइट करते रहते हैं पूरा लाइफ टाइम। सो नाउ द थिंग कम्स कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो इसी डिफरेंस को समझाते हुए रॉबर्ट कियोसाकी जी ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है टाइम लिवरेज। अब ये टाइम लिवरेज क्या होता है? सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। अगर मैं बताऊं कि अगर एक इंसान कहीं भी जॉब करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना घंटा दे सकता है? 8 घंटा। अगर बहुत ज़ोर लगाता है वो 12 घंटा ही दे सकता है, उसके बाद उसका बॉडी परमिट नहीं करेगा। तो नाउ द थिंग कम्स कि वो दिन का मैक्स टू मैक्स 12 घंटे ही दे पा रहा है, एंड उसी के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। बट नाउ कम्स इफ अ बिजनेसमैन, तो वो अपने अंदर अगर 1000 जन को रिक्रूट करके पूरा काम को बांट देता है, तो उसके अंदर मतलब उसके अंडर में 8000 आवर्स का काम हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि जो इंसान 8 घंटे काम कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, या फिर जो इंसान 8000 घंटे काम कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा? एंड वन मोर थिंग, एंड जो बिजनेस कैटेगरी वो जितना चाहे उतने लोगों को लेकर काम कर सकता है, क्योंकि ही कैन रिक्रूट लैक्स ऑफ पीपल। अब जब 1 लाख लोगों के अंदर काम होगा तो 8 लाख घंटे काम होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि 24 घंटे के अंदर 8 लाख घंटे का काम। इन केस अगर वो ओनर कुछ काम नहीं भी करता फिर भी उसके पीछे 8 लाख घंटे का काम हो रहा है, राइट। तो नाउ द थिंग कम्स कि अगर मुझे कुछ लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मुझे ई और एस कैटेगरी से बाहर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज मैं भी इसी 10% या फिर इसी के अंदर स्टक हो जाऊंगा। तो इसी को समझते हुए मैंने जब बिज़नेस के बारे में रिसर्च किया तो सबसे पहले अगर आप अभी भी किसी को भी अगर बोलते हो कि भाई बिज़नेस करेगा, तो उसके मुंह में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि भाई पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि बिजनेस मीन्स इज इक्वल टू हैवक इन्वेस्टमेंट। ये एक हर इंसान जानता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हैवक इन्वेस्टमेंट कर भी दे तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, रिस्क इज़ वेरी मच। एंड वही बात है कि रिस्क है तो इश्क है। तो जो इंसान रिस्क ले भी लेता है, बट द थिंग्स अभी उसके बाद और भी चीज़ें आने लगते हैं, जैसे मार्केट सिचुएशन। अभी आपको पता है कि कोरोना के अंदर कितना बुरा हाल हुआ है हर एक बिजनेसेस के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ डाउनफॉल्स आया है, बहुत लोगों के बिजनेसेस भी बंद हो गए। उसके बाद भी आपका रहता है कि जो कि मार्केट के अंदर कंपटीशन। तो नाउ द थिंग कम्स, अभी अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हो, अगर आप एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, तो आपको एक 4 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। पहला है कि या स्ट्रॉन्ग आइडिया। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, वो कंपटीशन के चलते वो दब के मर जाएगा। नंबर 2, एक्सपीरियंस। आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए सारे चीज़ों का। तीसरा मेरा है कि आपका एक बहुत अच्छा टीम रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम भी रहना चाहिए जो कि आपके बातों को तरीके से समझ सके एंड उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कर सके आपके अंडर। लास्टली कम्स कैपिटल। अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल नहीं होगा तो इट बिकम्स टफ फॉर यू। बट द थिंग कम्स, जो कि मैं टोटल अगर वीडियो का कंक्लूजन बताऊं आपको, तो ये रिच डैड पुअर डैड बुक के भी अंदर है, एक लाइन है, द ई एंड एस कैटेगरी वर्क फॉर मनी बट द बी एंड आई कैटेगरी मेक्स वर्क मनी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को हिट कर दो ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड मेक श्योर कि मेरा जो आने वाला वीडियो है उसके अंदर मैं प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आप बी कैटेगरी में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विथ अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट आप कैसे इस कैटेगरी के अंदर एंटर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, हम लोग अभी पूरा इस चैनल के अंदर पूरा बिजनेस के रिलेटेड बात करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर मैं आई कैटेगरी में भी जाऊँगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया आपके लाइफ के अंदर इस वीडियो के फॉर्म पे तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।